आज का पहला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है और दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और दो दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एल्केन्स, फिनॉल, एथिलीन या फिर फ्लोरीन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग जो है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। एथिलीन का उपयोग जो है कुछ पौधे एथिलीन उत्पादन करते हैं जो फलों को पकाने में सहायक है। व्यावसायिक आधार पर फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जा सकता है? मिथाइल एल्कोहल, बेंजोइल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या फिर ग्लिसरॉल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को ही वुड स्पिरिट कहते हैं क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता है और यह मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा निर्मित होता है और इसका उपयोग जो है पेंट, सेल्यूलाइड, इत्र, रंजक और दवाओं के विलायक के रूप में किया जाता है। पेट्रोल और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण का उपयोग जो है ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं और पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है और नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वही जो है सही नहीं है क्योंकि नियोप्रीन जो है वो पीसी रबर भी इसको कहते हैं। ठीक है। और यह सिंथेटिक रबर का एक समूह है जो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है और नियोप्रीन रासायनिक रूप से स्थिर है और नियोप्रीन का प्रयोग जो है पाइप बेल्ट तैयार करने में किया जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है केवलर से, लेक्सन से, टेफ्लॉन से और कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक, दो, तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। मतलब केवलार और लेक्सन का प्रयोग जो है उसका बुलेट प्रूफ के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि टेफ्लॉन का प्रयोग जो होता है जो नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें न चिपकने वाले भोजन को बनाने में इस बर्तन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टाई नाइट्रोटाइलुइन का यानी TNT का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, विस्फोटक के रूप में या एनस्थेटिक के रूप में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विस्फोटक के रूप में। अगला प्रश्न है LPG गैस या तरली लिक्विड पेट्रोलियम गैस या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निर्मित होती है प्रोपेन और ब्यूटेन से, इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, ब्यूटेन और बेंजीन से या मीथेन या ऑक्सीजन से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रोपेन और ब्यूटेन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइड, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का प्रयोग जो है वो खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है।
खाद्य परीक्षक वह रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के गुणन को नष्ट करने, उनको रोकने के लिए किसी उत्पाद में जोड़े जाते हैं। जैसे सोडियम मेटासल्फाइड जो है, जो जैम, सॉस और अचार के संरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग शीतल पेय और अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है परीक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो फार्मिक अम्ल का प्रयोग है, फार्मिक अम्ल का प्रयोग जो है वो उसका प्रयोग खाद्य परीक्षक के रक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसांतक का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में या फिर पीड़ाहारी के रूप में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चिंता को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि उत्पाद और चीनी के प्रकार कि अंगूर की चीनी किस प्रकार की होती है, शहद की चीनी किस प्रकार होती है, दूध की चीनी किस प्रकार होती है और टेबल शुगर किस प्रकार की होती है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि अंगूर की जो चीनी है वो आपकी है ग्लूकोज। अंगूर की जो चीनी है, अंगूर की चीनी जो है वो है ग्लूकोज की है, और शहद जो है वो फ्रुक्टोज है, दूध जो है वो लैक्टोज है और टेबल शुगर जो है वो सुक्रोज है। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अंगूर जो है ग्लूकोज होता है, शहद फ्रुक्टोज होता है, टेबल शुगर जो है सुक्रोज होती है, स्टीविया जो है प्राकृतिक मिठास होती है और दूध जो है वो लैक्टोज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रेसनेट या फिर सोडियम सल्फेट। जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोडियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, वोल्ट का, कूलाम का या फिर हर्ट्ज का। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वाट का, और ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, तीव्रता का, गति का या फिर समय का। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दूरी का। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है, एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के मापन, तरल पदार्थों या गैसों के दाब का मात्रक या विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को मापन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक पहिए वाले वाहन के द्वारा तय की गई दूरी के मापन। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतया किया जाता है टार्च, वाहनों के अग्रदीप, सर्चलाइट। तो इसका कोड के आधार पर कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी 1, 2, 3। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है टार्च में भी किया जाता है, वाहनों के अग्रदीप के लिए भी किया जाता है और सर्च लाइट के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के रूप में चुनिए कि इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में ऊंची एक धातु को छड़ स्थापित की जाती है और त्वरित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली से प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। जिसका सही जो आंसर है कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि प्रकाश के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब ए और दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का दूसरा कारक है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि ए सही है आर गलत है। क्योंकि ए सही है आर गलत, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित करिए कि ध्वनि के स्रोत, उनकी तीव्रता, कि सामान्य श्वास की कितनी होती है, औसत कारखाने की कितनी होती है, सामान्य बातचीत की कितनी होती है और व्यस्त यातायात की कितनी होती है। तो इसका सही सुमेलन है कि सामान्य श्वास की जो तीव्रता है वो 10 डेसिबल की होती है। औसत कारखाने की जो है वो 70 डेसिबल होती है और सामान्य बातचीत की जो है वो 60 डेसिबल होती है और व्यस्त यातायात की 80 डेसिबल होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। अगला प्रश्न है, केवल बी जो है, केवल दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे ऊष्मा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें से एक माध्यम के द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह या तो अनुप्रस्थ तरंगे या अनुग्रह तरंगे हो सकती हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में इसमें अधिकतम ऊर्जा होती है। गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या फिर एक्सरे। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गामा तरंगे। गामा तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्धचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है। पारा, टंगस्टन, कैडमियम या फिर कार्बन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कार्बन। कार्बन का प्रयोग अर्धचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि फ्यूज में तारों का गलनांक उच्च होता है और फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रभावित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। तो कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो सही है। क्योंकि कुछ विशेष सामग्रियों से बने जो तार है तेजी से पिघलते हैं और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। अतः कथन एक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इनका गलनांक जो है वो निम्न होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, चुंबकीय कंपास में, मोबाइल फ़ोन में या भारी वजन उठाने वाली क्रेन में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? एल्युमिनियम, लोहा, टंगस्टन या फिर तांबा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल हैं कुकुरमुत्ता, जीवाणु, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जीवाणु। अगला प्रश्न है, बल मापने की मानक इकाई क्या है? मीटर, जूल, न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? विश्राम अवस्था में, जब एक मंच पर रखा जाता है, गति या फिर शून्य गुरुत्वाकर्षण? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? प्राप्त सिग्नल का संचालन, सिग्नलों का विद्युत रूप में परिवर्तन, सिग्नलों से शोर कम करना या सिग्नल को उपयुक्त में से परिवर्तित करना? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन या फिर मुर्गी पालन? केवल 1 और 2, 1 2 4, 2 4 या फिर 1 2 3 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु के द्वारा होता है? बैसिलस सुब्टिलिस, कीटाणु एंथ्रेसिस, बैसिलस थर्मोफिलस, बैसिलस थ्यूरिंजिनस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बैसिलस थ्यूरिंजिनस। अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से अलग किया जाता है? ई जीन, एफ जीन, टी डीएनए या फिर एनआईएफ जीन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एनआईएफ जीन। अब डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, टमाटर के पकने के देरी का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, एंटीसेंस पीजी, जैविक प्रतिरोध जीन या फिर विषाक्त जीन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, बी ऑप्शन, एंटीसेंस पीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवों के बारे में सही नहीं है? सूक्ष्मजीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, सूक्ष्मजीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं, रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और अर्किया को शामिल किया जाता है, सूक्ष्मजीव अपने चयापचय के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जो यह सही नहीं है। सूक्ष्मजीव जो हैं वो जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं जो नग्न आँखों से अदृश्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिबंध एंजाइम है लिगेज, स्टिकी एंड, वेक्टर या फिर आणविक कैंची? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आणविक कैंची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है? प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, सक्षम मेजबान? तो कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। अब डी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, रिकॉम्बिट डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करिए कि डीएनए का पृथक्कीकरण, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोजेस द्वारा डीएनए का विखंडन, डीएनए टुकड़े का पृथक्कीकरण या पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान में स्थानांतरित करना? तो इसका जो सही जो आंसर है जो वो है आपका सी ऑप्शन, 1 2 3 4। और सी ऑप्शन जो है वो क्रम इनका जो है वो यही लगेगा। अगला प्रश्न है,
एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित के लिए किया जाता है और पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। दोनों जो कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन या फिर पनीर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पनीर, सॉरी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक या फिर पादप? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्राणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। पादप, पशु, कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी, या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। यही कथन जो है वो गलत है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्रियां कहा जाता है? लाइसोसोम, तारकाय, राइबोसोम या फिर राजधानी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? समवर्ती विभाजन से उत्पन्न संतत कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहते हैं, जिनमें गुणसूत्रों के दो पूर्ण समूह होते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, दोनों, केवल दो या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और दो, दोनों। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।